नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 2 फेज 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज में चुनाव होंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल, केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा। तो वहीं चुनाव का रिजल्ट 4 मई को आएगा। पर चुनाव की तारीखों के ऐलान से विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि जिस तरह से चुनावों की तारीख का ऐलान होता है और जिस तरीके से चरण तय किए जाते हैं, उससे उन्हें लगता है कि सब कुछ बीजेपी के हिसाब से किया जा रहा है। तो विपक्ष के कई नेताओं ने भी चुनाव को लेकर कई सवाल खड़े किए। विपक्ष हैरान है, परेशान है, बौखलाया हुआ है और विपक्ष की तैयारियां अभी भी अधूरी है। तो चुनाव के ऐलान से क्यों परेशान है विपक्ष और क्या है बीजेपी की तैयारी? आज इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, बीजेपी का मास्टर प्लान क्या होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, चुनाव जिन राज्यों में होना है जी 5 साल पहले से लोगों को मालूम होता है। सरकार बनी, 5 साल तक सरकार चलेगी और चुनाव होगा। अब आपने तैयारी नहीं कर रखी है तो इसमें गलती किसकी है? जी किसका कसूर है? बिहार के चुनाव में और भी दूसरे जगह के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने, इंडी गठबंधन के लोगों ने वोट चोरी मुद्दा बनाया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब हार के बाद आपको खुद समीक्षा करनी चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठा पाते और जो मुद्दे उठाते हैं वो जनता के गले नहीं उतरती। तैयारी आपकी होती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो वो 24/7/365 राजनीति करने वाली पार्टी है, इलेक्शन मशीन कहा जाता है। तैयारी इस तरीके से है, देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किया है जो पहले नहीं होता था। शायद नए अध्यक्ष के आने की वजह से वो खुद एक चुनाव बार बार वो लड़ते और जीतते आए, विधायक बन करके रहे कि घोषणा होती है, घोषणा के 12-14 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद क्या होता है, कैंडिडेट्स के लिस्ट आने लग जाते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तैयारी इनकी पहले से थी। जी घोषणा का इंतजार था कि आप घोषणा करो और हमारी लिस्ट जो आप देखिए, बहुत सारे आधा से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट आ गए। अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा में, देखिए 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। जी तमिलनाडु में कांटे की टक्कर है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। वहां किसके साथ गठबंधन करना है, कैसे क्या करना है। AIADMK बड़ी पार्टी है, बीजेपी वहां छोटी पार्टी है, लेकिन तैयारी पूरी है। कांग्रेस पार्टी अभी तक ये तय ही नहीं कर पाई, कुछ सेक्टर विजय के साथ जाना है कि DMK के पास जाना है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है। लास्ट तक आपका जो है वो आपको चल रहा था। केरल के अंदर में कितनी सीटें देनी है भाई, आप मुस्लिम लीग से आप जो है वहां पे गठबंधन करके रखे हुए हो, उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। पार्टी के अंदर में टूट है, मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा पता नहीं, आपस में ही सब लोग लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट का लिस्ट निकाल रही है केरल में, सारे मेन प्लेयर्स मैदान में उतार दिया। जी मतलब आपकी तैयारी पहले से है। हाँ। इसी तरीके से असम के अंदर, जहां कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा चांसेस कि वहां आप बीजेपी को हरा सकते हैं, 1-to-1 फाइट है वहां पे, वहां आपकी तैयारी ऐसी कि तमाम सर्वे वाले कह रहे हैं कि भाई वहां तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी नहीं। बच गया बंगाल में कांग्रेस पार्टी कहीं है नहीं, लड़ाई सीधे ममता बनर्जी से है। और आप देखिए कि किस तरीके से फंसा दिया, इसको कहते हैं प्लान। पिछली बार नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हरा दिया था शुभेंदु अधिकारी ने,
तो ममता बनर्जी अपने गृह क्षेत्र से भवानीपुर से वो चुनाव लड़ी, अपने विधायक को बिठाया और उस जगह सीट खाली करवा करके खुद फिर से चुनाव लड़ी और जीत के फिर मुख्यमंत्री बनी। और इस बार क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, इसको तो इधर ही घेर के रखना है, तो शुभेंदु अधिकारी को खड़ा कर दिया गया है भवानीपुर में। वो सबसे बड़ा बैटल हो गया, सारी मीडिया, सारा चुनाव जो है वहीं पे फोकस हो जाएगा। अब ये मास्टर स्ट्रोक है, अब ममता बनर्जी को सोचना है, क्योंकि दोनों जगह पे वो शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं, नंदीग्राम से भी और यहां से भी। अब ये बताना पड़ेगा ममता बनर्जी को कि भाई आप अपनी सीट के ऊपर से लड़ोगे तो बड़ा टफ होगा, आप फंस जाओगे, फिर अगर चुनाव हार गए तो बड़ी दिक्कत होगी, और अगर आप भवानीपुर नहीं लड़ते हो उसके चांसेस मैं आपको बताऊं कैसे। आप किसी भी इलेक्शन में जो स्ट्रेटजी बनाते हो, कैसे बड़े लीडर को आप घेरते हो, किस तरीके से आपने पहले से तैयार कर रखा था दिल्ली के अंदर में, हैं, कि केजरीवाल के खिलाफ जो है मजबूत कैंडिडेट देना है, वो पहले से वहां पे मेहनत कर रहा था, है कि नहीं। उसी तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को लड़ाना है, वो आपने पहले कर दिया। अब ममता बनर्जी को ये सोच, अगर नहीं लड़ी तो भाग गई, लड़ी तो फंस गई। यही तो राजनीतिक चाल है कि अब भवानीपुर से अगर आप भागी तो लोग कहेंगे ममता बनर्जी हार गई, और अगर लड़ रही हैं तो इसका मतलब है कि मामला फंस गया है। क्यों फंस गया ये भी समझ लीजिए। पिछली बार आप 58,000 वोट से चुनाव जीती है ना, और एक बहुत ही वीक उम्मीदवार टिब्रीबाल, है ना, मुख्यमंत्री बनी हुई है, उसके बाद भी 58,000 वोट से आप जीती। और अभी मालूम चल रहा है कि SIR हुआ है, उसमें 45,000 के आसपास वोट जो है वो कट गए, तो 58 में 45 बाहर, और अभी 14,000 वोट अभी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में है। तो 45 और 14 59,000 वोट, मतलब जितना आप चुनाव जीती हैं उतना वोट कट रहा है फिलहाल। और उस वक्त मुख्यमंत्री रहते हुए आपके खिलाफ बहुत ही वीक उम्मीदवार, तो ये तो नलीफाई हो रहा है। तो ममता बनर्जी का जीतना तो बड़ा माने प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई वो बिल्कुल कमजोर लीडर है, कमजोर लीडर तो केजरीवाल भी नहीं था, मुख्यमंत्री, और वो भी दमदार, लगातार अपनी जगह से जीतता हुआ आ रहा था, लेकिन फिर भी वो हार गया। तो ये स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की, और ये हर जगह, केरल में भी यही हिसाब किताब। और न सिर्फ आपने उसके गढ़ में जाकर के आपने चुनौती दी, अब नंदीग्राम के ऊपर भी ममता बनर्जी वहां से अगर नहीं लड़ेगी, बोले मैं नंदीग्राम छोड़ दूं, हार गई, एक छत्र राज हो जाएगा। बोले कि भाई नंदीग्राम आने का हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, भवानीपुर में लड़ेंगी तो वो फंस जाएंगी। फंसाने से क्या मतलब है, मतलब ये है कि ममता बनर्जी को अपनी सीट पे मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। और जितना ममता बनर्जी अपने कंस्टिट्यूएंसी में, देखिए दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी के अलावा अभिषेक बनर्जी, यही 2 आदमी कैंपेनर हैं TMC के, बाकी कोई इतना बड़ा लीडर तो है नहीं कि वो कैंपेन करेगा। भारतीय जनता पार्टी का क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री भी कैंपेन करेंगे, कैंपेन अमित शाह भी करेंगे, शुभेंदु अधिकारी भी करेंगे, योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, स्मृति ईरानी भी आएगी। आप ये देखिए कि कितना लंबा लिस्ट है। मिथुन चक्रवर्ती भी प्रचार करेंगे वहां। तो आपके पास तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ममता बनर्जी को आपने अगर उनके कंस्टिट्यूएंसी में जितना ज्यादा उसका टाइम वहां पे जाएगा, उतना प्रचार उधर फंसेगा। यही काम
अभिषेक बनर्जी के साथ भी, वहां भी उसको फंसा लिया गया और 1 लाख के आसपास डायमंड हार्बर से जो है लोगों के नाम कटे हैं, लोग भागे हैं, बांग्लादेशी सब वहां छोड़ छोड़ के भाग गए हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी चुनाव प्रचार उम्मीदवार सारे लोगों का अभी तो आया नहीं है, लेकिन चूंकि आपने लिस्ट निकाल दिया है तो अर्ली एडवांटेज उस तरीके से होगा कि आज से ही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वो कैंपेन में लग जाएगा। अब कैंपेन में लग गया, इसका दूसरा फायदा भी समझ लीजिए कि अभी बहुत सारे लोग इधर उधर जाएंगे, पार्टी तोड़ फोड़ ये वो होगा, तो अब टीएमसी से जो कोई बीजेपी में आएगा तो ये सोच के आएगा कि टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि उम्मीदवार ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। और ये पिछले बार एक चिंता थी कि भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर लीडर्स वो ये कंप्लेन कर रहे थे कि आखिरी मौके पे टीएमसी के लोग इधर आते हैं, उम्मीदवार बन जाते हैं, तो इसको भी आपने खत्म कर दिया। तो ये मेरे हिसाब से लग रहा है कि देखिए, तमिलनाडु में, केरल के अंदर, असम के अंदर, पुदुचेरी के अंदर जो कुछ भी होगा वो तो होगा ही। ध्यान सबका पश्चिम बंगाल पे है और वहाँ जिस तरीके से कल शाम लिस्ट आई है, भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कट एक कह सकते हैं कि एक एडवांटेज पोजीशन में आ खड़ी हुई है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो जैसे ही चुनाव तारीखों की घोषणा हुई, विपक्षी खेमे में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। चुनाव की तारीखों से ज्यादा विपक्ष को अपनी अधूरी तैयारी परेशान कर रही है। कई राज्यों में विपक्षी दल अभी तक सीट बंटवारे, गठबंधन और उम्मीदवार तय करने में ही उलझे हुए हैं। विपक्षी खेमे के कई दल अभी भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कई महीनों से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी की रणनीति बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और आक्रामक चुनाव प्रचार पर आधारित है। पीएम मोदी और अमित शाह लगातार इन राज्यों के दौरे कर चुके हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को पहले ही चुनावी मोड में ला चुके हैं और विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।